हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल पे सॉल्यूशन ग्रुप। पढ़ाने जा रहा हूं मैं क्लास 11 की फिजिक्स। बुक हमारे साथ त्रिपाठी जी की है, मतलब जिस बच्चे की बुक है उसका नाम बता रहे हैं। बुक तो हमारे पास प्रदीप पब्लिकेशन 11 वॉल्यूम 2 से शुरुआत होगी और चैप्टर हमारा रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्या रहेगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। एक लोग कह रहे हैं गुरु जी हमसे मत पूछा। जो लोग पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में नोट्स लिख चुके हैं वो आज नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। पहले टॉपिक डाल दिया जाए, मेंशन किया जाए टॉपिक। तो ये सब हमारे डिजिटल बोर्ड पे आ चुका है टॉपिक नंबर वाइज करके। इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। कुछ बच्चे मस्त हो गए कि सर वाइट बोर्ड रख के डिजिटल कह रहे हैं। साफ सुथरा बोर्ड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही सबसे पहले सर इलास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में? इलास्टिसिटी। तो ये होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द प्रॉपर्टी इन विच आफ्टर रिमूविंग द फोर्स ऑन द बॉडी गेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग जैसे ये पेन लिए हैं, ठीक है सर, देखो एकदम लाइव प्रैक्टिकल होने जा रहा है। देखिए बढ़िया, ये थी हमारी बॉडी थी, एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हो गई। देखिए ध्यान से, फोर्स लगाया, अभी ये सीधा रखा हुआ जो पेन था वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया सर। बट आफ्टर रिमूविंग द फोर्स द बॉडी रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल या दिस प्रॉपर्टी ऑफ द object is known as what? Elasticity. ये पीछे वाले बच्चे बात ना करें। After removing the force on the body, regain their original configuration. These property, हाँ these property, ये भी थोड़ा सा लिख दें, थोड़ा बढ़ ही जाएगा तो क्या। These property known as इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मतलब अगर रिमूव किया गया फोर्स तो वो वापस से अपने शेप साइज को एक्वायर कर लिया। प्लास्टिसिटी क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल body does not regain their original size
आफ्टर रिमूविंग फोर्स। आफ्टर रिमूविंग फोर्स है, ठीक है। तो ये दो टॉपिकें हैं जो इसी पे डिपेंड सर ये पूरा चैप्टर रहेगा, ठीक है। बॉडी पे हम लोग लोड लगाए, बॉडी डिफॉर्म हो गई, बॉडी पे लोड लगाए, सोते रहोगे, बाहर बुला के बेइज्जती कर देंगे, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो जाएगी सर हम लोग के यहाँ पे, ये पेपर में आया था, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। वो फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप साइज बदलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। शेप मतलब क्या, कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उसके डायमेंशन में अगर चेंज लाने का जो फोर्स या लोड प्रयास करता है या चेंज लाता है वो क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। द फोर्स और लोड विच चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला हम लोग चलते हैं सर यहाँ से, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब क्या है, इलास्टिक हम लोग पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी मतलब बॉडी रिगेन कर लेनी चाहिए शेप, तो यहाँ होगा दोज ऑफ बॉडी, दोज बॉडी which regain their shape, which regain their shape after removing force, after shape और size भी लिख दें, after removing force। अगर हमने फोर्स हटा लिया और बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एक्वायर कर लेती है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, बताइए भाई, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बट अगर लोड हटाने के बाद भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगी तो क्या कहलाएगी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। their shape and size। अब जो हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है स्ट्रेस, आगे देखते रहे बच्चा, इधर उधर मोबाइल में न व्यस्त रहे पीछे वाले लोग, ठीक है। स्ट्रेस, भीड़ भले ज़्यादा है पर निगाह सब तक है। आइए, स्ट्रेस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। कैसे होगा, अब सभी का एक एक फिगर बनाया जाएगा सर। इंटरनल पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस। आप लोगों के सर डेफिनेशन तो बुक में भी लिखा हुआ है, आपने भी लिखवा दिया, थोड़ा समझाने वाला प्रयास किया जाए तो आइए अब एक एक करके समझाया जाएगा बढ़िया सर। यहाँ पे फिगर बनाया जाएगा, इधर का थोड़ा सा स्पेस हमारे पास है इतना लगभग, क्योंकि इतना दिख रहा है ना, इतना विजुअल है, हाँ। इसी में हम लोग सर बारी बारी करके एक एक फिगर बनाया जाएगा जिससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ बात की जा रही है इलास्टिसिटी। कैसी थी वो ऑब्जेक्ट हमारी, कुछ इस तरीके का नॉर्मल में ऑब्जेक्ट, एक रॉड थी,
नॉर्मल ये रॉड रहा करती थी, ठीक है। नॉर्मल रॉड रहने पे अगर हमने फिर क्या किया, एक लोड लगाना शुरू किया, लोड लगा दिया, ठीक है। वही पेन की तरह ध्यान से देखने का प्रयास करें। हम लोग ने पेन में क्या कर रहे थे, ये ऐसे लोड लगा रहे थे, ठीक है, या फिर एक साइड से इसको फिक्स कर दें। ये देखिए हमने एक साइड से इसको फिक्स कर दिया, एक साइड से फिक्स। एफ लोड लगा के हमने इसको क्या करने लगे, इसका शेप साइज चेंज करना शुरू किए। जैसे ही शेप साइज चेंज करना शुरू किए तो ये किस तरीके का हो गया, अंडर द एक्शन ऑफ द लोड। अंडर द एक्शन ऑफ द लोड का मतलब क्या, जब वो लोड लग रहा होगा तब इसका शेप कुछ कैसा हो गया होगा, देखिए कुछ इस तरीके का। कहाँ आ गया ये डिफॉर्म होके, कुछ इस तरीके का। देखें ध्यान से, ब्लैक वाले से हम लोग को क्या दिख रहा है सर, ये नॉर्मल था, अभी ये क्या था, ग्रीन वाला क्या है, नॉर्मल है, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई लोड नहीं है, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पे लोड लगाया तो ये बॉडी डिफॉर्म हो गई कुछ इस तरीके की, बॉडी डिफॉर्म हो गई कुछ इस तरीके की, ठीक है। बट तीसरा केस इसी को समझाने के लिए क्या किया, फिर वापस अगर हम लोग लोड हटा दिए, फिर वापस हम लोग लोड हटा देते हैं, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, वापस हम लोग क्या कर दिए, लोड को हटा दिए, तो ये वापस से इसकी शेप और साइज कहाँ भाग के चली गई, ओरिजिनल अपने जगह पे, ओरिजिनल भाग के अपनी जगह पे चली गई सर लोड हटाने के बाद। तो अगर ये अपनी शेप वापस से एक्वायर कर पाता है तो ये कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को, इसके इस गुण को, इस बॉडी के इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग, इलास्टिसिटी। बट अगर हम लोग ने लोड लगा तो दिया भाई, ठीक है, लोड लगा दिया, बॉडी डिफॉर्म भी हो गई, बट डिफॉर्म होने के बॉडी डिफॉर्म हुई, फिर जब हम लोग बॉडी को हटाए, बॉडी को नहीं सर, लोड को यहाँ से रिप्लेस कर दिए, हटा दिए सर, लोड को रिमूव कर दिए, जिसको वापस जाना चाहिए था पहले वाले की तरह, बट ये नहीं गए। एक कोई एग्जांपल दिखाया जाए क्या बढ़िया, जैसे ये था अभी तक केस में, ध्यान से देखें, ये क्या था सर, अभी डिफॉर्म हो रहा था, अभी तक हम लोग लगाए छोड़ दिए, वापस से आ गई, फिर क्या कर रहे थे, लगाए छोड़ दिए। अब एक केस ऐसा आ गया, लो अब हम लोग छोड़ भी दिए पर वापस से बॉडी अपने शेप और साइज में नहीं गई। ये देख रहे हो सर डिफॉर्मेशन, अब पता चलेगा, इसे खतरा हो सकता है, घर पे मत करना, आँखी काने लग जाएगा, हो गया पढ़ाई लिखाई, ठीक है। अब ज़्यादा ही सब खतरनाक चीज़ों को रख दिया जाता है। आइए दूसरा, मतलब अगर बॉडी रिगेन नहीं कर पा रही अपने शेप साइज को तो उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और इस गुण को, उसके इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग, प्लास्टिसिटी। उसके इस गुण को क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। उसके बाद आ गया डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। यही फोर्स जो हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा के इसके शेप साइज या कन्फिगरेशन को चेंज करने का प्रयास करते थे, इसके शेप साइज को चेंज करने का प्रयास करते थे, जो लोड लगा के, यही जो लोड था ये क्या था हम लोग का, डिफॉर्मिंग फोर्स था। क्या था, डिफॉर्मिंग फोर्स। दूसरा बचा हम लोग के पास एक स्ट्रेस। क्या बचा, स्ट्रेस। स्ट्रेस की बात करें, नहाया करो डेली, ठंडी नहीं लगेगी। कोई नहीं बैठे, ये है आपकी बारी, हमारे पास ये स्ट्रेस लगा रहा है, ठीक है। एक साइड से हम लोग इसको रख रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसको इलॉन्गेट करने का प्रयास किए, एफ फोर्स लगा के आगे खींचने का प्रयास किए, ठीक है। इलॉन्गेट मतलब खींचना, बच्चा खींच खींच के लंबा कर देना, तान तान के। इलॉन्गेशन का मतलब तानना भोजपुरी में,
ठीक है, तो इसको तान के हम लोग क्या कर दिए, लमहर लंबा, अब आया होगा अंदाज, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। इलोंगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जितना फोर्स अंदर लगा रहे होंगे सर इसको बढ़ाने के लिए, उतना ही फोर्स अंदर के साइड भी एक लगता होगा, उतना ही क्या लगता है, अंदर की तरफ भी लगता रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। अगर फोर्स को डिवाइड कर दिया जाता है एरिया से, तो वो किसका जन्म देगी, स्ट्रेस को जन्म देगी, ठीक है। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो स्ट्रेस को जन्म देगी, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, किसकी, स्ट्रेस की। एसआई यूनिट किसकी रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चाय आ गई है। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का क्या होता था, न्यूटन होता था, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो दोनों रेशियो में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, जो कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। पहला नॉर्मल, नॉर्मल का सर 3 पार्ट, टेंसाइल, कंप्रेसिव, हाइड्रोलिक और फिर टेंजेंशियल, यही है। मैं अगर पार्ट भी नहीं गिनना चाहोगे तो यही हैं, जितने हैं जो है यही हैं। तो क्या क्या करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे कि कल हम लोग सर स्ट्रेन पे और कुछ न्यूमेरिकल को टच कर सकें, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, अच्छा, इफ लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर, क्या कर रहे हैं, इफ द लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर नॉर्मल टू, इफ द लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर नॉर्मल टू, अरे परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर टू एट क्रॉस सेक्शन एरिया, so restoring force per unit area is known as, restoring force per unit area is known as नॉर्मल स्ट्रेस। इसका मतलब एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं नॉर्मली, तो भी यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और अगर फोर्स हम लोग इस तरीके का भी लगा रहे हैं तो भी ये क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, ठीक है। टेंसाइल में कैसा स्ट्रेस रहता है, इफ द फोर्स एक्टेड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स डायसाइड, इसमें क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया तो होगा, इधर देखें सर, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट तो एरिया तो होगा ही, बट यहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, फोर्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब
फिगर नंबर 1, इसका काम क्या होता है? इलोंगेट करना है। ऑफ वायर मतलब अब यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जैसे ही बोलेंगे तो वो टेंसाइल हो जाएगा, बट मेन उद्देश्य क्या था? इसके लेंथ को बढ़ाना, इसको लेंथ को खींच खींच के बढ़ाना। नॉर्मली आउटवर्ड लग रहा है, इधर से भी लग रहा है तो भी बाहर जा रहा है, इधर से लग रहा है तो भी बाहर जा रहा है। आदर्श में पिताजी को बता देंगे हम। मोबाइल क्या चला रहे हो? तो रुक जाओ। कंप्रेसिव फोर्स नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली या परपेंडिकुलर एक ही होता है। फोर्स इज एक्टेड नॉर्मली इनवर्ड। अगर अंदर की तरफ लगना शुरू हो गया, फोर्स नॉर्मली इनवर्ड अंदर की तरफ लगना शुरू हो गया, ये देखिए ऊपर, ठीक है, नॉर्मली इनवर्ड लगना शुरू कर देगा, मतलब वो लेंथ को डिक्रीज करने में काम आएगा। डिक्रीज आपका क्या कहलाएगा? वो कंप्रेसिव हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यहां पे क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, पर फोर्स कैसा होगा? कह रहे हो सर आप फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं लिख रहे हो, रीस्टोरिंग, तो सभी लोग जानते हैं सर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट हाइड्रोलिक स्ट्रेस में फोर्स